वो इससे इत्तेफाक करेगी नहीं। तो फिर आपने, और फिर आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे, और आपने इत्तेफाक कर लिया तो फिर आपने ये कहना है कि ये तुम्हारे अलावा औरतों की बात हो रही है, तो मान लेंगी। घर वाली से क्या कहना है कि ये जो मैं उसूल और ज़ाब्ता बयान कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं ज्यादा बोलने वाले ये बयान जरूर सुने बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। तो इनके जो बयान है बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और सबसे अच्छे मुझे इनके टॉपिक्स लगते हैं। मतलब जैसे ये कोई ऐसा टॉपिक चूज करते हैं कि आजकल की लड़कियों को कैसे लड़के पसंद हैं, या फिर बीवी अपने शौहर से लड़ती क्यों रहती है, ऐसे टॉपिक होते हैं। और आज का जो टॉपिक है ज्यादा बोलने वालों के लिए है, तो देखते हैं कि ये इनकी उनके बारे में क्या राय है और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तारिक मसूद जी जब भी अपने बयान लेकर आते हैं तो सबसे मजेदार होते हैं इनके टॉपिक, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी की बातें जो हैं वो इतनी आसान तरीके से आपको समझाते हैं कि आपकी गलती को भी सुधार देंगे और आपको एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिलेगा कि आप आगे से सतर्क हो जाएं। तो हमेशा इनके बयान जो हैं वो सुनने में बहुत ज्यादा हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में ये क्या कुछ खास बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अल्लाह का कितना बड़ा करम है। अल्लाह फरमाते हैं तुम आराम के लिए लेटते हो, हम तुम पर नींद को मुसल्लत करके तुम्हारे दिमाग का कनेक्शन जो तार है ना वो दुनिया से लीड ही काट देते हैं। अल्लाह ताला सही बात है। लीड क्या हो गई, कैसा खराटे लेके पड़ा हुआ होता है कई कई घंटे, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। उसके बाद जब सुबह उठता है कैसा दिमाग फ्रेश, सुबह के वक्त में ऐसा लगता है जैसे नई जिंदगी मिल गई। बिल्कुल, सुबह इतना सुकून होता है इंसान की तबीयत में। इस सुकून की सबसे बड़ी अलामत पता है क्या है? कि सुबह आप खामोश होते हैं। जो इंसान सुकून में नहीं होता ना वो बोलता बहुत है, और जो सुकून में होता है वो क्या होता है? चुप रहता है। बोलो ना, अभी तो बोलने का टाइम है। ये साबित कर रहे हैं कि हम सुकून में हैं। देखो सुबह सुबह फ्रेश होता है ना जहन, तो फजर की नमाज में आप आके देखें नमाजी चुपचाप बैठे हुए होंगे, तमीज से, और आदमी मुंह नीचे करके बैठा हुआ होगा आराम से। हाँ। इमाम अगर 2 मिनट लेट भी हो जाए कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता, तकलीफ नहीं होती किसी को, आ जाएगा भाई, को भागा थोड़ी जा रहा है। लेकिन ज़ोहर असर में देखें आप, एक गहमा गहमी, कोई उधर देख रहा है, कोई यूँ देख रहा है, कोई घड़ी को देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, वज़ू खाने में इमाम कहाँ गया भाई। घरों में भी आप देखें सुबह सुबह उठ के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, माएँ उनको नाश्ते करा रही होती हैं, हल्की फुल्की बात होती है, बेटा ये ले आओ, ये कर लो, वो इससे बस जो ज़रूरत की बात, टू द पॉइंट। वो खामोश होता है इंसान। सुबह उठें आप, मुंह धोएं, चाय वाय पिएं या नाश्ता करें, उसके बाद कोई आके बातें करना शुरू कर दे, इंसान को गुस्सा आता है। चुप करके बैठो आराम से यार, सुबह सुबह के टाइम पे क्या लगाएंगे, कहते हैं ना। हाँ, इसलिए कि दिमाग में क्या होता है? सुकून। हाँ बिल्कुल। तो ये जो इंसान है ना, ये जितना सुकून में होगा उतना खामोश होगा। लोग उल्टा समझते हैं कि जितना बोलोगे उतना सुकून मिलेगा, ऐसा नहीं है। बोलना बेसुकूनी की अलामत है और बेवकूफ़ी की भी अलामत है। बच्चे ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि बेवकूफ़ होते हैं। हर वक्त बोलते रहेंगे कि नहीं बोलते रहेंगे? अबू ये क्या है, अबू ये क्यों, मैं क्यों 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 करते रहेंगे। मैं क्या पालूं, मैं क्या करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब थोड़े बड़े होते हैं तो चुप करके आराम से कोने में बैठे रहते हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला की महफिल में जब हम पहली मर्तबा गए, हज़रत की आधा घंटा महफिल होती थी, तो हम जब जाके बैठे हैं तो वो हमारा ख्याल था आते ही बातें करना शुरू कर देंगे। वो आधा घंटा खामोश बैठे रहे, चुप बिल्कुल। हम कॉलेज से निकल के गए थे, हमने ये माहौल कभी देखा ही नहीं था। हम भी जाके चुप कर गए, हमें बोलते हुए अब डर लग रहा है, हम भी चुप कर गए, तमीज़ से बैठ गए वहाँ। आधा घंटा वो चुप बैठे रहे, थोड़ा दाएं देखा, बाएं देखा, फिर अपने कोई तहरीर थी उनके हाथ में, थोड़ी सी उस पर नज़र की, फिर चुप। फिर एक किसी को देख के थोड़ा सा मुस्कुराए। हमने कहा आप बोलेंगे कुछ, बस मुस्कुराने पे इक्तिफा किया, भाई ये मिस कॉल है, फ़िलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है ना। ये खामोश पैगाम था, पता नहीं क्या पैगाम दिया उन्होंने। आधे घंटे के बाद वापस चले गए। हमने कहा ये कैसी महफिल है भाई। लेकिन अजीब बात यह कि सुकून हमें इतना मिला शायद ज़िंदगी में कभी ना मिला हो। क्या बात है, ऐसा सुकून मिला, अरे ये क्या है भाई, ऐसा होता ऐसी है। खामोश जैसे सकीनत आसमान से उतर रही है। मेरे बड़े भाई एक दफ़ा आए हमारे यहाँ मदरसे में, सब तलबा ना चुपचाप बैठे हुए मुताला कर रहे थे अपना, तो वो कई घंटे हमारे मदरसे में रहे।
तो जब वो जाने लगे, कहने लगे अल्लाह की कसम ऐसा सुकून जिंदगी में कभी भी नहीं मिला जो यहाँ के माहौल में। वाकई चुपचाप सब बैठे हुए अपने काम से काम। लेकिन आप मुख्तलिफ इदारों में जाके देखो, अपने काम के अलावा दुनिया का हर काम आदमी कर रहा होता है। एक मोबाइल की दुकान में मैं गया ना, मैंने उससे कहा यार मोबाइल ज़रा ख़राब हो गया, इसको ठीक कर दो। तो वो ठीक करने लगा तो एक दूसरा आके झांकने लगा ना, क्या कर रहा है ये। उन्हीं के मुलाजिम में से एक दूसरा झांकने लगा, ये कर क्या रहा है। तो जो सेठ था ना, उसने उस दूसरे को डांट लगाई कि तू उसके काम में टांग क्यों उड़ा रहा है, तेरा काम है मोबाइल सेल परचेज का, तेरा काम है, उसका काम है ठीक करना, तो तू उधर झांक के क्यों दे रहा है। उसको ये डर था कि ये उससे काम तो नहीं सीख रहा कहीं, ठीक। तो ये भी बेसुकूनी की अलामत है ना। तो बच्चे बहुत बोलते हैं, हर वक्त बोलते रहते हैं, हर वक्त बोलते, चढ़ पड़ करते रहते हैं बैठ। वो बच्चों पे तो सूट करता है, बड़ों पे सूट नहीं करता। दूसरी बात ये कि मर्द ज़्यादा बोलते हैं या ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं भाई? ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं, माजरत के साथ। तो ये ख़ुद ख़वातीन की इस बात की अलामत है कि मर्दों से उनमें अक़ल थोड़ी ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी सी कम होती है। वो मानती नहीं है ख़वातीन, लेकिन ख़वातीन को दलील से ये बात समझानी हो ना, तो उनको ये समझाया करें कि बच्चों में अक़ल ज़्यादा होती है या बड़ों में। तो फ़ौरन वो कहेंगी बच्चों में अक़ल कम और बड़ों में ज़्यादा। फिर उनको ये कहा करें कि बच्चे ज़्यादा बोलते हैं या बड़े, तो वो कहेंगी बच्चे ज़्यादा बोलते हैं। तो आप उनको बताएं कि इससे पता चलता है कि जिनमें अक़ल कम होती है वो ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ तक वो आपसे इत्तेफाक करेंगे, बिल्कुल ठीक। फिर आप उनसे कहें कि अच्छा किसी महफिल में मर्द बैठे हुए हों और किसी महफिल में ख़वातीन, तो शोर शराबे की आवाज़ ज़्यादा कहाँ से आएगी। हम तो बचपन में शादियों में जाते थे ना, तो पहले तो मिक्स गैदरिंग का माहौल नहीं था, अब तो मिक्स ही गैदरिंग हो गई है। तो जनाना अलग होता था, मर्दाना अलग। तो हम जब मर्दों के डिपार्टमेंट में घुसते थे, छोटे बच्चे, वहाँ चुपचाप थोड़ी बहुत बात। ख़वातीन के डिपार्टमेंट में जाते थे, वो चप चप पड़ा, अल्लाह ये दुपट्टा तुमने कहाँ से खरीदा, मैंने वहाँ से खरीदा, अल्लाह तुम बोल्टन मार के सस्ता मिलता है, वहाँ से महंगा मिलता है, तुम्हारे यहाँ क्या कर रहे हो, उसको यूज़ करके क्या कर रहे हो। इतनी स्पीड से बातें होती हैं, एक शोर। तो उनको ये समझाएं, ये अपनी बीवी को समझाएं घर जाके, ठीक है ना। तो उसको ये बताएं कि कौन ज़्यादा बोलता है। तो वो कहेंगी कि भाई ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं। तो कहो इसका मतलब क्या है कि मर्दों में अक़ल ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होती है। लेकिन वो इससे इत्तेफाक करेगी नहीं, वो इससे इत्तेफाक करेगी नहीं। तो फिर आपने, और फिर आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकोगे, और आपने इत्तेफाक कर लिया तो फिर आपने ये कहना है कि ये तुम्हारे अलावा औरतों की बात हो रही है, तो मान लेंगी। घरवाली से क्या कहना है कि ये जो मैं उसूल और ज़ाब्ता बयान कर रहा हूँ, ये तुम्हारे अलावा के बारे में बयान कर रहा हूँ। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम दुनिया में सबसे ज़हीन हो। नारे तकबीर लगाएं फिर, ठीक है ना। तो वाकई ये कायदा कुल्लिया नहीं है, सारी एक जैसे नहीं होती। जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा, हजरत आयशा भी तो थी ना, किस कदर ज़हीन थी। सही बात है। अच्छा, जो जल्दी जल्दी स्पीड में बोलते हैं, ये भी इसकी अलामत होती है, इनमें अकल थोड़ी कम है। जो आराम आराम से बात करता है ना, संजीदगी के साथ, ठहर ठहर के, ये अकल के कामिल होने की अलामत है। तो अब बताओ बातों में स्पीड किसकी तेज़ होती है। लेकिन हज़रत आयशा की बातें बहुत ठहर ठहर के होती थी। बल्कि बाज़ सहाबा को आपने डांट लगाई है। एक आए सहाबी, वो जल्दी जल्दी कुछ पूछने लगे, तो अम्मी आयशा ने डांट लगाई कि इतनी जल्दी जल्दी बात क्यों कर रहे हो। फिर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ठहर ठहर के बात किया करते। तो इसलिए सारी ख़वातीन नहीं होती, बहुत सी ज़हीन भी होती हैं। और ये जो आज हमने सूरत पढ़ी है ना, इसमें मलका सबा का भी तज़किरा है। तो मलका सबा बड़ी ज़हीन थी, उसका मैं अभी मुख्तसर वाक़या आगे चल के बयान करता हूँ। तो कहाँ से बात चल रही थी। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे जो, हाँ, रात के वक्त अल्लाह हम पर नींद मुसल्लत कर देते हैं, हमारे दिमाग का कनेक्शन मुनक़ते। हम सुबह उठते हैं बिल्कुल फ्रेश, और बातचीत का किसी से दिल नहीं करता। ये दिल ना करना, और एक तो दिल बाज़ दफ़ा टेंशन की वजह से भी नहीं करता, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाज़ दफ़ा सुकून की वजह से इंसान क्या चाहता है, खामोशी। तो ये खामोशी में उसको, इसकी अलामत है, बहुत फ्रेश है ये इस वक्त, इसका जहन बहुत फ्रेश है। आज
का जो बयान था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए पर बहुत ज़्यादा एक डीप बात समझा दी कि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा सुकून होता है, और जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं तो वो भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि थोड़ा सा कम बोलें, सो दैट कि उनके भी दिमाग में थोड़ी सी शांति रहे। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं, और ये एग्जांपल बिल्कुल सही है, हम लोग सुबह सोकर उठते कोई भी हो तो सुबह बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आपके अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज रहे हैं, आपका मन करता है कि आप उस टाइम थोड़ा सा कम बात करें, बस जो ज़रूरत की बात है वो करें। और ये बात मतलब तारिक मसूद जी ने बताई तो मुझे बहुत सही लगी कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम सुबह हम बहुत सुकून में होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो मन नहीं होता बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ करने का। तो मतलब आज का जो बयान था बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। वाकई में हमारे पेरेंट्स हमें छोटे होते ये बात समझाते थे कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ा करो, क्योंकि वो पढ़ा हुआ आपको जो है वो पूरा दिन याद रहेगा। और मतलब ये बात बिल्कुल ट्रू थी कि जब हम सुबह उठ के किसी चीज को रिवाइज करते थे या लर्न करते थे तो वो हमें बहुत अच्छी तरह हमारे जहन में रहती थी, क्योंकि आप मॉर्निंग में काफी फ्रेश उठते हैं तो आपकी जो मेमोरी होती है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो हर चीज आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन उस चीज को याद करते रहे ना तो उसको उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता था। तो वाकई में ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि काफी घरों में ऐसा होता है कि लोग मॉर्निंग में उठ के इतना बातचीत नहीं करते, वो चुप चुप रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग फ्रेश होता है तो वो सब कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, और वो अभी इस स्टेबिलिटी में नहीं होते कि वो कुछ प्लान करे या सुबह उठ के कुछ एकदम से सब कुछ सोचने लग जाए। तो वाकई में काफी घरों में ऐसा होता है। लेकिन तारिक मसूद जी ने जिस तरीके से इस बयान को पूरी तरीके से समझाया, वो तरीका इनका मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि जिस तरह इन्होंने हर चीज का एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी सी समझ कम होती है। तो वाकई में इन्होंने बयान में जितनी चीजें मुद्दे उठाए मुझे बहुत मजेदार लगे वो। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा बोलती हैं, उनको बहुत आदत होती है आपस में एक दूसरे के साथ खूब सारी गप्पे लड़ाने की। लेकिन सब खवातीन ऐसी नहीं होती। मैं ऐसी बहुत सारी लेडीज को जानती हूँ जो बहुत सोच समझ के और कहाँ कितना बोलना है वो उतना ही बोलती हैं। तो वाकई में आज का जो बयान था वो बहुत मजेदार था। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।